अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे विद आज़म मुनीर खान। खान साहब ने जब तब्दीली का नारा लगाया तो मैंने भी उनके हक़ में बहुत से कॉलम लिखे, कई प्रोग्राम्स किए, लेकिन जब उनसे डिलीवर नहीं हो पा रहा, अब मैं उनकी झूठी तारीफ़ें नहीं कर सकता। बाज़ लोग उनकी झूठी तारीफ़ें कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उनको हिदायत दे, और अल्लाह ताला, मैं तो अब भी दुआ करता हूँ कि खान साहब कुछ अच्छा डिलीवर कर लें, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आते हैं। खान साहब, कौम ने आपसे उम्मीदें लगाई थी मुआशी तब्दीली की, अखलाकी तब्दीली की, लेकिन आप तो इंतकामी सियासत का हिस्सा बनकर रह गए हैं। बिजली पेट्रोल फिर महंगा, हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही है, लोगों को हर चीज़ महंगी मिल रही है। खान साहब, तब्दीली सरकार में सिंध के गवर्नर, अब देखिए सिंध के गवर्नर एक महंगी गाड़ी में अपने कुत्ते को घुमाने के लिए भेज देते हैं कि जाएं, इनको, इस कुत्ते को गाड़ी में ले जाएं और शहर की सैर करवाएं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें इस गाड़ी में उनकी फैमिली भी मौजूद थी, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। उसमें सिर्फ एक कुत्ता नज़र आ रहा है, कोई फैमिली नज़र नहीं आ रही। गवर्नर साहब प्लीज़ झूठ ना बोलें, आप जो हकीकत है वो उसका सामना करें। आपसे गलती हुई या माने। मुझे ये समझ नहीं आती आप लोग गलती करके गलती क्यों नहीं मानते। जब आपने गलती की है तो गलती माने आप। खारजा पॉलिसी इंतहाई ख़राब है, दोस्त ममालिक भी हमसे नाराज़ ही नज़र आ रहे हैं। हर तरफ एक हू का आलम है, गरीब परेशान, कारोबारी रो रहे हैं। जब लोग वज़ीरों मशीरों से बात सवाल करते हैं तो वो आगे से गाली गलोच पर उतर आते हैं। वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं घबराना नहीं, और अब खुद घबरा रहे हैं और तस्वीर भी बहाते हुए नज़र आते हैं। हम एक अरसा से ये राग अलाप रहे हैं कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब ये हकीकत है कि मुल्क एक ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो चुका है। लूटने वाले भी ललकार रहे हैं और तब्दीली वाले भी ललकार रहे हैं। गरीब इनकी आपस की लड़ाई में पिस रहे हैं। खान साहब, आपने कहा था 90 दिन में मैं पाकिस्तान में तब्दीली ले आऊँगा, मुझे सिर्फ 90 दिन चाहिए और मैं सब कुछ बदल दूँगा। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बदला, बल्कि करप्शन भी इंतहा को पहुँच गई है, महंगाई इंतहा को पहुँच गई है, और अब आपने एक और नया यू टर्न लिया है। यू टर्न के आप किंग हैं। अब आपने जो यू टर्न लिया है वो ये है कि आप कहते हैं कि मुझे 10 से 15 साल चाहिए इस मुल्क को ठीक करने के लिए, बदलने के लिए। तो अब आप 90 दिन, अब 10 से 15 साल, अब फिर आप कह रहे हैं जी अब इलेक्शन 5 साल बहुत जल्द गुजर जाते हैं, इलेक्शन आ जाते हैं। तो खान साहब, 5 दिन 5 साल जो होते हैं वो काफ़ी होते हैं किसी भी मुल्क को बदलने के लिए। अगर आप सही डायरेक्शन पे जाते तो मुल्क में हालात खासे बदल जाते और तब्दीली कुछ नज़र आती, लेकिन अब तब्दीली नज़र नहीं आती। पाकिस्तान की मौजूदा जो असम्बलियाँ हैं वहाँ पे भी कानून साजी नहीं हो रही। ख़ास तौर पे जो हमारी कौमी असम्बली है वो तो तारीख़ की बदतरीन असम्बलियों में से एक है। वज़ीर आज़म साहब असम्बली में आते ही नहीं हैं। वज़ीर मुशीर अगर आते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ पुरानी हुकूमतों पर इल्ज़ाम दाग कर रुखसत हो जाते हैं, और अपोजिशन भी हुकूमत को नाहल कहती रहती है। लिहाजा असम्बली में किसी किस्म की कानून साजी नहीं हो रही। ये असम्बली बोझ के सिवा कुछ नहीं। इसके अलावा हमारी इकॉनमी का ये हाल है कि पाकिस्तान के जो बैरून ममालिक असासे हैं, होटल्स हैं, हुकूमत अब उनको भी बेचने का इरादा रखती है और उस पर काम हो रहा है। जब ये पिछली हुकूमत ने ख़ास तौर पे अमेरिका में होटल जो है न्यूयॉर्क में वो बेचने की बात की तो आप लोगों ने बहुत तूफ़ान खड़ा किया। अब ये देखें कि आप पेरिस में भी जो हमारा होटल है उसको भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदरूनी मुल्क जो रियासती प्रॉपर्टीज़ हैं आप उनको भी गिरवी रखकर रियासती मामलात को चलाने पर मजबूर हो चुके हैं। साहब, आप एक राग बहुत अलापते हैं जो अब हर बंदे की ज़ुबान पर है, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। ये है खान साहब आपकी तब्दीली। जो कभी कातिल लीग थी आज सरकार की लीग बन गई है। खान साहब की तब्दीली सरकार के आने के बाद चोरों डाकू ने भी सोचा कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान आगे आ गए हैं, लिहाजा लाखों नौकरियां वो देंगे। तकरीबन 2.5 साल इंतज़ार करने के बाद नाजरीन, चोर डाकू एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं और चोरियों और डाकों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। अब वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि ये तब्दीली नहीं तो और क्या है, ये एक इनकलाब है। आपके मुंह से ये सुनकर हैरत हुई। हम तो हालात की तब्दीली के मुंतज़िर थे खान साहब,
اور آپ کی تبدیلی کا مطلب اپوزیشن جماعتوں کا مل کر کام کرنا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی تاریخ کو بھی درست کرتے چلیں۔ اس طرح کا ایک اتحاد جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بھی بنا تھا، جس کو قومی اتحاد کہا جاتا تھا۔ تو خان صاحب اس کے جو سربراہ تھے وہ مولانا فضل الرحمان کے والد تھے، مولانا مفتی محمود صاحب۔ آپ کو یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ایک ایسا قومی اتحاد تھا جس نے ایک اچھے لیڈر کو، ایک جینیس آدمی تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو، جس کو یہ اتحاد کہا گیا تھا۔ ہمیں آپ کی بھی فکر ہے، آپ اس اتحاد کو اتنا لائٹلی نہ لیں، یہ ایک خطرناک صورتحال کی طرف آپ کو لے کے جائے گا۔ آپ جو ہے اس اتحاد سے خوف زدہ ہونا چاہیے، لیکن اتنے نہ ہو، بلکہ آپ کچھ کام کریں، آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ اب مہنگائی کا طوفان جو ہے اتنا لوگوں پر آپ نے ڈال دیا ہوا ہے، اگر آپ صرف مہنگائی کو کم کر دیں تو شاید لوگ اس اتحاد کو آگے اہمیت نہیں دیں گے، لیکن اگر مہنگائی کا یہ طوفان رہا تو یہ اتحاد آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے کے مطابق پاکستان کرپشن میں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ یہ بھی تبدیلی سرکار کا کہنا تھا، ہم ملک سے کرپشن ختم کریں گے، لیکن اس سروے کے مطابق پاکستان کرپشن کے معاملے میں 124ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ خان صاحب اپنی تقریروں میں یہ کہا کرتے تھے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹس آتی ہیں وہ دیکھیں جی کتنی کرپشن ہو گئی ہے پاکستان میں۔ آپ جب آپ خود پرائم منسٹر نہیں تھے یا آپ کی حکومت نہیں تھی، آپ ان لوگوں کو پچھلی جو حکومتیں تھیں ان کے اوپر برستے تھے کہ یہ دیکھیں کرپشن ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ اب آپ کی حکومت میں بھی کوئی وہ ایسے کام نہیں ہو رہے، یا ایسی چیز نہیں ہے کہ کرپشن ختم ہو گئی ہے اور آپ یہ دعوے جو کرتے تھے اور اب یہ اس پہ آپ یہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے کرپشن ختم کر دی ہے۔ کرپشن بھی ہو رہی ہے اور بھی معاملات ہو رہے ہیں، مہنگائی بھی ہو گئی ہے، رشوت ستانی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں میں کہتا ہوں کہ کون سا ادارہ ہے جس کے اندر رشوت نہیں ہو رہی؟ ہر ادارے میں رشوت ستانی ہو رہی ہے، ہر جس ادارے میں ٹینڈر کھلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کک بیک کمیشن کا رولا ڈالتے ہیں، آپ کک بیک کمیشن آپ جا کے اپنے لوگوں کو بھیجیں۔ جس ادارے میں ٹینڈر کھلتا ہے خان صاحب، وہاں پہ جب تک کک بیک کمیشن نہ دی جائے وہ ٹینڈر پاس ہی نہیں، اپروو ہی نہیں ہوتا۔ لوگ جو بیچارے سپلائی کرنے کے لیے جو ٹینڈر بھرتے ہیں، وہ ان کو بیچاروں کو بعض اوقات ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ترقی دے اور یہ سارے جو خرافات ہیں وہ ختم ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قوم کو بھی سکون ملے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔